ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। एक आग्रह करना चाहूँगा कि नवरात्रों की बुकिंग बंद हो चुकी है। आप लोग झटके से पेमेंट डाल देते हैं बिना पूछे, तो प्लीज़ वो ना करें। अब नवरात्र समापन की ओर है और इसमें बुकिंग नहीं ली जा रही है। दूसरा, जो लोग जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तब मैं ये बात बोलने पे मजबूर हो जाता हूँ। हालांकि सारे टर्म कंडीशन लिखे रहते हैं कि जब आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी लेते हैं और जब टाइम आप फिक्स करते हैं तो प्लीज़ अपने टाइम पे फ़ोन किया करिए, क्योंकि आप लोग अपने समय पे फ़ोन करते नहीं हैं। फिर वो मुझे बहुत परेशानी उत्पन्न होती है, क्योंकि ऐसे ही वेटिंग 5-5, 7-7 दिन की जाती है मेरे यहाँ, और उस टाइम का मैं कोई यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता हूँ। ना उसमें वीडियो शूट कर पाता हूँ उस दौरान, ना कोई मैं रिपोर्ट बना पाता हूँ। हालांकि लिखा रहता है कि आप नहीं फ़ोन करेंगे, 12 घंटे पहले नहीं बताएंगे तो इट विल बी ट्रीटेड एज टेकन, लेकिन उसको अप्लाई करता नहीं हूँ क्योंकि बड़ा हार्श लगता है। और लिख के भेजता तो हूँ, लेकिन फिर आप लोगों का आ जाएगा ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम अगर है कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन आप कम से कम 10 घंटे 12 घंटे पहले एक सूचना, एक मेल तो ड्रॉप कर दीजिए कि मैं आज कंसल्टेंसी नहीं ले पाऊंगा, रीशेड्यूल किया जाए उसको। अन्यथा मुझे लगता है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर मजबूर होकर के उस पर फिर कड़ाई करनी पड़ती है। तो फिर वो कड़ाई क्या करनी होगी, पैसा रिफंड करके फिर हाथ ही जोड़ लूँगा कि मुझे भाई नहीं दे पाना है परामर्श, क्योंकि समय की ही समस्या है। और आप लोग देखते हैं कि मैं वीडियो तक नहीं शूट कर पाता हूँ, कई बार मेरे वीडियो छूट जाते हैं। ऐसे में आप लोग अगर टाइम ले करके और फ़ोन जब नहीं करते हैं तो बहुत परेशानी होती है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, बल्कि जो ऑप्शन आपको भेजे जाते हैं अगर उसमें आपको दुविधा हो तो आप दूसरा ऑप्शन भेज दीजिए कि नहीं, मुझे इस डेट पे नहीं, मुझे इससे इस डेट के बीच में कोई ऑप्शन दिया जाए, तो वो सुविधा उपलब्ध रहती है। उसका आप ध्यान रखें। अब दूसरी बात, बुकिंग जो है अब नवरात्र के अलावा बाकी पूजाओं की चालू है। जैसे सूर्य ग्रहण है, दिवाली की पूजा है, महालक्ष्मी की पूजा है, ये सब तमाम जो और त्यौहार आ रहे हैं उनसे संबंधित पूजाओं की बुकिंग जो है वो चल रही है। नवरात्र पे प्लीज़ बिना पूछे क्या, आप डालना ही नहीं है, नवरात्र की बुकिंग क्लोज़ है। अब बात करते हैं एक एक करके राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। और हाँ, इस बार संवाद में मैं बात करने जा रहा हूँ, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि अपने ग्रह को कैसे मजबूत करें, तो इसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। जो वीडियो कल शाम तक आपको, कल शाम अर्थात 1 अक्टूबर की शाम तक आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध होगा 6 बजे के बाद। अब एक एक करके राशियों का हाल जानते हैं, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। मेष वालों के लिए अगर मैं बात करूँ तो पारिवारिक मामलों में कुछ धन खर्च, घर परिवार से संबंधित कुछ धन खर्च और छोटी मोटी यात्राओं का योग आपके लिए बन रहा है। कर्ज नहीं लेना है, कर्ज लेने से आपको बचना है, और भावावेश में आकर के बहुत अधिक किसी की आर्थिक मदद भी नहीं करनी है। या फिर आप ये देख लीजिए कि आपका जेब जो है वो अलाउ करेगा कि नहीं, अगर ये पैसा नहीं मिलेगा तो, और फिर आप उसमें विवाद नहीं करेंगे। तो इतना सोच समझ करके आप किसी की मदद करिएगा आर्थिक रूप से, अन्यथा पैसा फंसने का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र पर कुछ दबाव अभी आप महसूस करेंगे। मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए थोड़ा योग, ध्यान, प्राणायाम का आप सहारा लें, क्योंकि मानसिक तनाव बढ़ सकता है। विवाह इत्यादि करने के लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है, तो उसमें आप अभी उसको फिक्स ना करें, उसे तय ना करें। शिक्षा प्रतियोगिता से लाभ का योग है और संतान के कारण मन प्रसन्न होगा, इस प्रकार का संकेत यह सप्ताह दे रहा है आपके लिए। वृषभ वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो किसी करीबी व्यक्ति या कहीं करीब रिलेशन में कोई दुखद समाचार या कोई मन को परेशान करने वाली घटना हो सकती है इस सप्ताह, ऐसा संकेत मिल रहा है। साथ ही साथ करीबी लोगों के कारण कुछ मन में वैचारिक मतभेद हो। आय जो है वो अच्छी होगी, कई लोगों के लिए एक से अधिक स्रोत से आय का स्रोत दिखाई दे रहा है। यात्राओं में थोड़ी सावधानी आपको रखनी है। सप्ताह के अंतिम भाग में कार्य व्यापार से संबंधित कोई यात्रा हो सकती है जो लाभकारी होगी, आपके लिए यूजफुल होगी, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। शरीर के निचले हिस्से में स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विवाह इत्यादि के करने के जो लोग योग्य हैं उनके लिए यह सही समय बना हुआ है। चेहरे पर चोट चपेट
लग सकती है या कहीं छोटा मोटा कट लग सकता है, तो थोड़ा सा अपने फेस का विशेष ध्यान इस सप्ताह आपको रखना है। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर सप्ताह दिखाई दे रहा है। शत्रुओं पर, रोग इत्यादि पर, कोर्ट कचहरी के वाद विवाद में आपका धन खर्च हो ऐसी संभावना बनी हुई है। आय होती रहेगी लेकिन उसके साथ साथ असंतुष्टि का बोध रहेगा। कार्य क्षेत्र पर अपने अधिकारियों, कुलीग्स के साथ कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद दिखाई दे रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में कुछ मन उद्विग्न रहेगा और अपने ऊपर थोड़ा बहुत धन खर्च भी आप करेंगे। कुछ खरीद फरोख्त करने के लिए, विशेष करके सुख सुविधाओं से संबंधित आपके लिए यह समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना होगा, क्योंकि अनुकूल रिजल्ट अगर किसी का इस समय परिणाम आने वाला है तो वो शायद आपके इच्छा अनुसार ना आए। और इस समय अगर कोई परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप पर्याप्त तैयारी जो है वो करके आपको जाना चाहिए। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, सेहत का ध्यान रखना है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा मन उद्विग्न रहेगा, मन परेशान आपका हो सकता है और इस कारण जो है वो आप अनिर्णय की स्थिति में होंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ दुविधा रहेगी, किसी न किसी कारण से मन में तनाव रहेगा। घर में जो है वो कुछ अशांति सा महसूस आप करेंगे और घर के बाहर आपको उतनी ही शांति मिलेगी। तो यात्राओं में सुखद एहसास होगा, यात्राओं का योग भी बन रहा है, लेकिन उस सप्ताह के अंतिम भाग में सेहत को लेकर के यह सप्ताह सेंसिटिव हो रहा है। पूरा सप्ताह प्रारंभ से लेकर अंत तक तो स्वास्थ्य का कर्क वाले थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भाग्य पक्ष का साथ बना हुआ है और कोई शुभ समाचार भाग्य के कारण आपको प्राप्त हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है। कार्य क्षेत्र में अभी भी स्थिरता नहीं महसूस करेंगे, बल्कि कुछ रुकावटें आपके सामने आती रहेंगी। मित्रों का आवागमन और मित्रों के साथ खूब सहयोग जो है आपका बना रहेगा। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए समय बेहतर चल रहा है, पहले से काफ़ी समय से बोल रहा हूँ। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग है और कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव करने को सोच सकते हैं। इस सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा मन चंचल रहेगा, निर्णय जल्दी लेंगे लेकिन वो बदलते भी रहेंगे, कभी कुछ ऐसा हो सकता है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें यात्राओं में कष्ट की अनुभूति होगी, तो सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़ा यात्राओं से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है। कार्य व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं और वह लाभकारी होगा। वाणी बहुत प्रखर रहेगी और जो लोग जिनका काम बोलने का है उसमें उनको बहुत लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ा रहेगा तथा उसके संदर्भ में भाग्य भी आपके साथ खूब है। थोड़ा दूसरों के मामले में आवश्यकता से अधिक आपको, ये लगातार बोल रहा हूँ, टांग नहीं अड़ाना चाहिए, अन्यथा अभी तो ठीक है लेकिन उसका जो दूरगामी परिणाम है वो ठीक नहीं होगा। कन्या वालों की बात अगर किया जाए तो कन्या वालों के लिए यह सप्ताह काफ़ी बेहतर है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है, अचानक बहुत शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कैरियर में उन्नति का योग है, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी की प्रबल संभावना है और अच्छा मतलब हो सकता है कि आपके सोच से बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हो, ऐसा योग आपके लिए बना हुआ है। सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्रा और सुख की अनुभूति हो ऐसे कार्य आपके द्वारा होंगे। सप्ताह का मध्य भाग कुछ मानसिक तनाव और एंग्जाइटी बढ़ा सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ दबाव महसूस कर सकते हैं लेकिन वो अस्थायी नहीं है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। या कोई छोटी मोटी परिस्थिति आती है तो उसे अचानक एकदम से डिप्रेस नहीं होने की आवश्यकता है, बल्कि उसको आराम से 1-2 दिन निकल जाने दीजिए, फिर आप अपनी चीज़ों को कवर कर लेंगे। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेट और पेट का निचला हिस्सा जो है वो प्रभावित हो सकता है, वहाँ पर थोड़ी बहुत तकलीफ आपको मिल सकती है। प्रैक्टिकल होकर के आप डिसीजन लेंगे। बचत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, धन जो है वो खर्च आपका अन्य कार्यों में होगा। सप्ताह के अंतिम भाग में जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा योग बन रहा है। अब तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए सुदूर प्रवास का योग बन रहा है, स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। दूर यात्राओं से या सुदूर गमन से भाग्य वृद्धि होगी, अन्यथा भाग्य जो है वो अपने स्थान पर रुकी रहेगी। कार्य क्षेत्र में बदलाव की सोच रहे हैं लेकिन अभी थोड़ा सा ठहर करके निर्णय लें। पारिवारिक जीवन में उतनी शुभता नहीं है जितनी होनी चाहिए। घर की स्थितियां आपके प्रतिकूल बनी हुई हैं और घर पे मन नहीं लगेगा। जो कर्ज इत्यादि लेने को सोच रहे हैं तो उसकी संभावना है, लेकिन वो थोड़ा अगर ना ही लें इस समय तो बेहतर है, क्योंकि उसको लंबे समय तक खींचना पड़ जाएगा आपको और शरीर के ऊपरी हिस्से में चोट चपेट और तकलीफ का योग बना हुआ है। थोड़ा ओवर एनालिटिकल हो सकते हैं, उत्साह ज़रूरत से ज़्यादा
अचानक बढ़ेगा और फिर कम होगा। तो मन को स्थिर रखने का प्रयास करना है। कुल मिला के अगर मैं इस सप्ताह की बात करूं तो वह सिर्फ यात्राओं से लाभ और सुदूर गमन से लाभ को दर्शा रहा है। शत्रु वाद विवाद की स्थिति कहीं कोई है तो उसमें बहुत सी चीज़ों में आपको विजय हासिल होगी, लेकिन जो आपका जो प्रयास है वो आपको बहुत अधिक करना पड़ेगा। और कहीं अगर वाद विवाद होता है तो शत्रु इस समय बहुत प्रभावशाली मिलेंगे। तो ज़रूर अगर वाद विवाद में ना ही पढ़ें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में भाग्यवश अचानक धन लाभ का योग बहुत प्रबलता से दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य भाग में भी भाग्यवश कुछ शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। और सप्ताह का अंतिम भाग यात्राओं का है और ये तीनों ही ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। करीबी लोगों के कारण कुछ मन अशांत हो सकता है, लेकिन करियर के दृष्टिकोण से समय काफ़ी बेहतर चल रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए आपको थोड़ा प्रयासों को बढ़ाना होगा और मन में निगेटिव थॉट्स नहीं लाने होंगे। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक लोग हैं, प्रयास आप कर रहे होंगे, लेकिन सफलता अभी उतनी अच्छी नहीं मिल रही होगी और वहाँ से कुछ निराशा का बोध आपको आ रहा होगा। विवाह इत्यादि करने के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय काफ़ी बेहतर है। आपका धन और समय शुभ कार्यों में खर्च होगा, ऐसे संकेत बने हुए हैं। धनु वालों की बात करूं तो थोड़ा मन आपका विचलित हो रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। सप्ताह का मध्य भाग मन को विचलित करने वाला होगा और उसमें थोड़ा सा सिंक करेंगे। हो सकता है किसी कारण से मन उचट जाए, उदासी का बोध हो, बहुत उत्साह ना रहे या उत्साह में कमी महसूस इस सप्ताह आप कर सकते हैं। तो उत्साह को बढ़ाए रखना है। हालांकि बड़ों का सहयोग है, पिता या पिता तुल्य लोगों का आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा और आपका सामाजिक जीवन जो है वो काफ़ी निखरा हुआ रहेगा, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। धन के मामले में थोड़ा रुकावटों का योग है। जिस तरह से आपकी आय हो रही थी या होने की संभावना है उसके अनुसार थोड़ा उसमें कमी रहेगी। उस स्पीड से आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। एंग्जाइटी से बचिए, वाणी पर संतुलन रखिए और बिना वजह की चीज़ों में आप मत उलझिए, क्योंकि इस प्रकार का योग आपके लिए बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता से सफलता और संतान के कारण आपका मन प्रसन्न होगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं, करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय सामान्य है, वो आगे बढ़ सकते हैं। मकर वालों के लिए भाग्य पक्ष का साथ बना हुआ है इस समय और उस कारण आपके चीज़ों में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो। हालांकि बहुत स्पीड अभी नहीं मिलेगा। एकदम से अगर आप चाह रहे होंगे कि बिल्कुल समय जो है वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाए और एकदम से मेरे फेवर में हो जाए, वैसा नहीं होगा, लेकिन कुछ रास्ते इस समय आपके खुलेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद, कार्य व्यापार में आवश्यकता से अधिक धन खर्च होने की संभावना है। सप्ताह का मध्य भाग भी जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद और कार्य क्षेत्र के प्रति थोड़ी उदासीनता, निराशा का बोध उत्पन्न कर सकता है, उससे बचने की सलाह है। लेकिन सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो आपको थोड़ा लाभ और आपके पक्ष में चीज़ें जाती हुई दिखाई देंगी। भाग्यवश कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। कर्ज इत्यादि जो लोग लेने के इच्छुक हैं उनको इस समय सफलता या कुछ नई राह जो है वो दिखाई देगी। करीबी लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाले या जो लोग शोध के क्षेत्र में काम करते हैं उनका परफॉर्मेंस इस सप्ताह कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है। कुछ नई उपलब्धियां और नई प्राप्तियां आपके लिए हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता आपको है। कुंभ वालों की बात किया जाए तो कुंभ वालों के लिए केवल वर्क प्लेस पर आपका प्रभाव बहुत बढ़ा है। कोई नया अचीवमेंट, कोई नया शुभ समाचार, कोई नई प्राप्ति इस सप्ताह नहीं दिखाई दे रही है। आय का अधिकांश हिस्सा खर्च हो जाएगा, यानी आय तो होती रहेगी लेकिन उसका अधिकांश भाग जो है वो खर्च में जाए, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अनावश्यक के भ्रमण और परिश्रम के अनुसार परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा, इस कारण शोषित महसूस कर सकते हैं। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें थोड़ा सा विचारों में उद्विग्नता, लेकिन अगर कहीं वाद विवाद कहीं है और कहीं कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें आपको अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हो सकती है। शत्रु इस समय परास्त होंगे और आपके मन माफिक अगर कहीं कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है तो उसमें फैसला आए, ऐसे संकेत हैं। पराक्रम खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। वाद विवाद में पड़ेंगे भी, उलझेंगे भी, बिना वजह की चीज़ों में भी आप इस समय उलझ सकते हैं।
सलाह दूंगा कि उससे थोड़ा बचे रहें, क्योंकि इस समय तो विजय होगी लेकिन हो सकता है कि कर्म संचित होता रहता है, इकट्ठा होता है, उसका परिणाम आता है, थोड़ा उससे बच करके रहिएगा। सेहत का ध्यान रखिए। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत अच्छा अवसर है इस समय, तो अगर निवेश करना चाहते हैं तो कर डालिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। भाग्य पक्ष में थोड़ी रुकावट महसूस होगी, इसलिए कोई शुभ समाचार आना भी होगा तो वो अभी तुरंत नहीं आए, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं है, सामान्य कहा जा सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ का योग बना हुआ है। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में कार्य व्यापार से संबंधित यात्रा का योग है और कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का योग भी दिखाई दे रहा है। सप्ताह का मध्य भाग कुछ मानसिक चिंता, उद्विग्नता उत्पन्न कर सकता है। हालांकि आय बढ़ी चढ़ी रहेगी और किसी न किसी प्रकार से आय में अच्छी जो है वो आप ग्रोथ देखेंगे। व्यापार के दृष्टिकोण से समय काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके लिए जो है वो नए अवसर, नए अनुबंध प्राप्त हों, एक से अधिक संभावनाएं मिल रही हैं। कोई जो लोग इन्वेस्टर ढूंढ रहे होंगे अपने काम के लिए, उसके मिलने की संभावना काफ़ी प्रबल बनी हुई है इस दौरान, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। भाग्य का साथ बना हुआ है, भाग्यवश रुकी हुई चीज़ों में वृद्धि होगी। मन में थोड़े नकारात्मक ख्याल आपके आ रहे होंगे, उससे बचने की सलाह है। थोड़ा अपने सेहत पर ध्यान रखिए, सेहत का मामला जो है वो बिगड़ सकता है अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे। संतान के कारण आपका मन थोड़ा उसके क्रियाकलापों से या उसके व्यवहार से दुखी हो सकता है, तो उस पर थोड़ा सा आपको कैसे उस चीज़ को टैकल करें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।